देखिए, सर्कुलर अरेंजमेंट की रीजनिंग का एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हमने आपको बताया था कि सर्कुलर अरेंजमेंट में ऑल आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर और आर फेसिंग अवे सेंटर, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम रहता है पहली बार। ठीक है। अच्छा, बहुत लोग क्वेश्चन को जो बताते हैं, जैसे उन्होंने कहा ए थर्ड टू राइट ऑफ एच, तो वो एच के राइट में ए ले लेते हैं। मतलब उसमें कंफ्यूज ना होना, आप अपने हिसाब से लगाइएगा। इसमें क्वेश्चन को ध्यान से हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनो। लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, पहले पढ़ा ए बी सी डी ई एफ जी, उसमें निकले पंडित जी, ऐसा था। ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितने लोग हो गए? 8 लोग हो गए ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच। अच्छा, एक बात सुनिएगा, रीजनिंग में ये जो ए बी सी डी ई एफ होता है ना, कि लास्ट से 26वां लेटर, पहले से 13वां लेटर, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, हम बात बताएंगे। दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर। सबसे पहले बात इनसाइड द सेंटर है। ठीक है, जैसे हम इनसाइड द सेंटर कहते हैं, फर्स्ट से आपको याद होना जाना चाहिए, अगर इनसाइड द सेंटर है, सेंटर तरफ है, तो आपके ये वाली साइड कौन सी होगी? ये राइट साइड होगी ना, तो ये साइड लेफ्ट हो जाएगी। सही कहा ना मैंने? अगर ऑल आर आउटसाइड सेंटर हूं तो आप इनसाइड करके लगा सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर राइट हमको जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, लेफ्ट जाना है तो क्लॉकवाइज जाना है। बात सुनाई नहीं आई? ये अपने दिमाग में रखिएगा। खैर, अब देखो पॉइंट्स देखिए। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, पहला पॉइंट। देयर आर 2 पीपल बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में 2 पीपल हैं। डी एंड सी सिट्स नेवर ईच अदर, नियर ईच अदर, सॉरी, नेवर और नियर में कंफ्यूज ना होना, नियर ईच अदर, मतलब डी और सी एक साथ बैठते हैं। चलिए, सी डज नॉट सिट नियर टू एच, सी एच के बगल में नहीं बैठता। देर आर 2 पीपल सिट्स बिटवीन सी और एफ, सी और एफ के बीच में 2 लोग बैठते हैं। बी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना? इनको जरा पतला कर देते हैं। अब जरा इसको हम, जो लिखा है उसको हम आपने पढ़ तो लिया ही है। ठीक है, सावधान। देखो, पहला पॉइंट देखते हैं, हमको सुनिए तब हम बात करें। देखो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, मतलब ए एच के राइट में बैठना है। ए एच के राइट में बैठता है, तो ए, यानी आप कहां शुरू करेंगे? एच से। एच के राइट में एच ए है, एच के राइट में, तो एच से ए की तरफ राइट में जाना है, तो एच से क्लॉकवाइज जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे? हट से अपना राइट हैंड उठाइए, यानी एंटी क्लॉकवाइज हम जाएंगे। थर्ड नंबर पे ए बैठता है, पहले ये हमने पॉइंट बना लिया। आप चाहो तो सर्कल पे शो करते जाओ, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट उसमें भी शो कर सकते हो। नहीं, हम पहले लिखते हैं अब अलग से, जानते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि देयर आर 2 पीपल बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में 2 पीपल हैं। अब जरा समझिएगा, ये ए और डी ऐसे भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, और ए और डी ऐसे भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, और इनके बीच में 2 लोग ऐसे भी। अरे भाई, इधर बैठा लोगे अलग चीज है, इधर बैठा अलग चीज है। इधर राइट में होगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। क्यों भाई? उन्होंने ये तो कहा नहीं कि ए के राइट में लेफ्ट में, तो हमने कहा भैया ए से डी के बीच में ऐसे भी 2 बैठ सकते हैं, और ए और डी के बीच में 2 लोग इधर बैठ सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है कि डी एंड सी नियर ईच अदर, डी और सी एक दूसरे के नजदीक हैं। अच्छा, डी और सी एक दूसरे के नजदीक हैं, तो एक पॉइंट ये भी हो सकता है, डी और सी ऐसे बैठ गए, नहीं हो सकता है। और एक केस हो सकता है, डी और सी ऐसे बैठ गए, दोनों केस हो सकते हैं ना। तो डी के इधर भी सी हो सकता है, इधर सी हो सकता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखिए, पहले पॉइंट हमारी आदत हम लिखते हैं इसलिए लिख रहे हैं। सी डज नॉट सिट नियर एच, यानी जो सी है ना, वो एच का पड़ोसी नहीं है। सी और एच साथ में नहीं बैठेंगे, ये पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है? पांचवा पॉइंट कह रहा है देयर आर 2 पीपल सिट्स बिटवीन सी और एफ, सी और एफ के बीच में 2 पीपल बैठते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, वही ये वाला केस हो गया जाकर के। सी और एफ इधर भी हो सकते हैं, सी और एफ इधर भी हो सकते हैं, और इसके बीच में 2 लोग ऐसे भी बैठ सकते हैं,
और दो लोग ऐसे बैठ सकते हैं, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। छठा पॉइंट ये कह रहा है कि बी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, यानी कहां चलना है आपको, राइट ऑफ ई, यानी ई के राइट में। तो ई के राइट में तो ई से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सेकेंड नंबर पे बी आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गए, ये जो हमने लिखा है। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उसी में आदमियों को बैठाना शुरू करता हूं। टफ एक को नहीं होता है, आ जाए तो सब इजी है, नहीं तो फिर सब दिक्कत है। टफ क्या होता है, थोड़ा नीचे इसको कर, थोड़ा बड़ा करने के। अब देखो 8 लोग बैठे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कहां से शुरू करेंगे, नंबर 1 से। एच के थर्ड राइट में ए है, ए सीट्स थर्ड राइट ऑफ एच। एच के थर्ड राइट में कौन है, भूल जाता हूं। एच के थर्ड राइट में ए है। सबसे पहले किसको लोकेट करेंगे, एच को लोकेट करेंगे ना। तो मैंने काम किया, कहीं भी एच को लोकेट कर दिया। मतलब हमने यहां पर एच को लोकेट कर दिया, एच को हमने यहां पर लोकेट कर दिया, एच को हमने यहां पर लोकेट कर दिया। तो थर्ड राइट में 1 2 3, तो यहां पर ए होगा ना। अच्छा, जो फिक्स होते जा रहे हैं उनको सर्कल में नहीं बनाएंगे, और जिनका ढगढग है कि ये हो भी सकता नहीं हो सकता, उनको हम ऐसे बनाएंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, डी, एक ए और डी के बीच में 2 लोग हैं, ए और डी के बीच में 2 लोग हैं। जरा पॉइंट कैसे क्लियर किया जाए, ए और डी के बीच में 2 लोग कैसे करेंगे। देखो ए और, अब इधर देखो, ए के 2 लोग तो इधर एच है, क्यों, तो ए से 2 लोग यहां डी होगा। ये भाई डी की यही लोकेशन हो सकती है ना, कि 2 लोकेशन हो सकती हैं, डी की यही फिक्स। भाई देखो ए और डी के बीच में 2 लोग इधर हो नहीं सकता, और ए के 2 लोग बीच में डी यहां हो सकता है, यानी डी की लोकेशन भी फिक्स हो गई ना। फिर क्या कह रहा है, यानी ये वाला पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा वाला पॉइंट फिलहाल क्लियर हो गया, अभी कुछ गड़बड़ है, यानी कि इधर वाली चीज सही हो गई, ए के इधर वाली चीज सही हुई, उधर वाली चीज सही हुई। कौन सी बात सही हो रही है, इधर वाली बात ओके हो रही है ना, ये वाली बात, ये वाली बात ओके हो रही है। हाँ, क्या कौन सी बात ओके, ये वाली बात ओके हो रही है ना, तो ये वाली बात ओके हो गई। अच्छा सुनो, कहते हैं डी के बगल में सी है। अब जब सावधान, डी के बगल में सी, दो जगह हमारे पास है। अरे रुको भाई, डी के बगल में सी की 2 जगह दिख रही हैं। एक तो जगह दिख रही है सी की ये, क्यों, और एक जगह दिख रही है सी ए, 2 ही जगह दिख रही है ना। लेकिन एक आगे कहा गया कि सी एच का पड़ोसी नहीं है, यानी ये लोकेशन तो हो नहीं सकती, तो ये वाला काम खत्म हो गया। यानी सी की जगह ये फिक्स हो गई, ये वाली जगह सी की फिक्स हो गई, यहां पर सी फिक्स हो गया डी के बगल में। अब ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है ना। सी और एफ के बीच में 2 लोग हैं। अब देखो जरा, सी से इधर 2 लोग हट के एफ यहां हो सकता है, और सी से इधर 2 लोग हट करके एफ यहां हो नहीं सकता है। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं भाई, सी से इधर 2 हट के एफ यहां अगर हम कर दें, तो यहां तो एच पहले से है, तो ये एफ हो नहीं सकता। और सी से इधर 2 हट करके एफ यहां कर दें, चले दो, तो एफ यहां हो जाएगा, यानी ये वाला एफ नहीं हो सकता। ये बात भी क्लियर हो गई, ये बात भी क्लियर हो गई। ई से सेकंड राइट में बी है। अब ना तो ई मालूम है ना तो बी मालूम है, जरा समझने की कोशिश करो। अगर मैं ई को यहां ले लेता, है, तो सेकंड राइट में यहां पर बी आएगा नहीं, क्यों, ये बी आ नहीं सकता है, तो ई यहां लिख नहीं सकते। सही कहा मैंने। अगर मैं ई को यहां लिख दूं, तो सेकंड राइट में एक छोड़ के, नहीं थर्ड, सेकंड राइट है ना, सॉरी, एक मिनट रुकिए, ये गड़बड़ कर गई, इसको देखो। हाँ न कर तो बताते भी जाओ। अगर मैं ई को यहां लिख देता हूं, तो सेकंड राइट ये हुआ है ना, तो अगर ई यहां लिख दें तो बी यहां आ सकता है। बात समझ नहीं आई।
अगर मैं ई यहां लिख देता, अगर मैं ई यहां लिखता तो भैया सेकंड में ये बी यहां आ नहीं सकता था, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो थी नहीं। तो इसका मतलब ई यहां लिखेंगे, बी यहां आएगा। ये बात क्लियर हो गई ना? तो ये बात भी क्लियर हो गई, यहां पर ई आएगा, यहां पर ई आएगा और यहां पर बी आएगा। ये बात भी क्लियर हो गई। कोई बच्चा है क्या? डी, डी तो दिख रहा है आपको। ए बी सी डी ई एफ जी, जी बचा है, तो जी बेचारा यहां पर आ जाएगा। सबकी पोजीशन क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब एक बार आप अपने जो गिवन है ना सबको एक साथ मैच कर लो। पहला पॉइंट कहा गया ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के थर्ड राइट में ए है, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक। दूसरा कहा गया देयर आर टू पीपल बिटवीन ए और डी, देखो ए और डी, ए और डी के बीच में दो लोग हैं, ठीक। और कैसे इधर से इधर से अलग की बात है, यानी ये बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद कहा गया डी एंड सी सिट्स नियर ईच अदर, डी और सी एक दूसरे के नजदीक बैठे हैं, ये भी बात क्लियर हो गई। देयर आर टू पीपल सिट्स बिटवीन सी और एफ, सी और एफ, सी और एफ के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, ये भी सही हो गया। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के सेकंड राइट में बी बैठा हुआ है, क्या है बात बिल्कुल क्लियर हो गई। इसको बनाओ, फिर एक बात बताते हैं, नोट करिए। इसमें जो हमने क्वेश्चन लिया है उसमें सभी का जो मुंह किधर की तरफ था, सेंटर तरफ था ना। और अभी हमने क्या कहा था कि सेंटर से अपोजिट भी होगा तो चलेगा, कहा था ना हमने। अब जरा इसी क्वेश्चन को हम सेंटर से अपोजिट बनाते हैं और दिखाते हैं यही चीज आएगी नहीं आएगी। हमने क्या कहा था, इसका मिरर डायग्राम बना दो, यही कहा था ना हमने। अब जरा देखो मिरर डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ये मिरर लगा दिया हमने, ये मिरर लगा दिया हमने। अब सावधान, ये बताइए अगर ये जी है तो जी का इमेज पहले इसे बना लो। अब जरा शीशा को शीशा समझ के करिए कैसे इसकी इमेज बन रही है। देखो जी तो यहीं पर आएगा और एच यहीं पर आएगा। देखो डी जो है ना शीशा के नजदीक है ना, तो क्या कह सकते हो यहां डी आएगा, क्यों? और दूर में एफ है तो यहां दूर में एफ आएगा। सी नजदीक है तो सी यहां आएगा, ए दूर है तो ए यहां आएगा, ई नजदीक है तो ई यहां आएगा, बी दूर है तो बी यहां आएगा, ठीक है। अच्छा इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में सब लोग टुवर्ड्स सेंटर देख रहे थे, इस वाले में सब लोग अवे सेंटर देख रहे हैं, ठीक है, ये है ना पॉइंट। अब कोई भी आप आंसर देखिए, ए और बी के बीच में कौन है, अगर मैं आपसे कहूं यहां ए और बी के बीच में कौन है, और यहां कौन है ए और बी के बीच में, तो यहां ए और बी के बीच में एफ है, यहां भी ए और बी के बीच में एफ है। कोई क्वेश्चन यहां से उठा लो, सी और एफ के बीच में जीए है, सी और एफ के बीच में जीए है, नहीं है? तो ऑल सीइंग टुवर्ड्स सेंटर, ऑल सीइंग अवे सेंटर में डायग्राम कोई आप बनाइए, आंसर विल बी द सेम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नोट करिए। फिर एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, लिखा है एम डी पी के आर टी एन डब्ल्यू। अब आप कहीं एबीसीडी क्यों नहीं लिखा, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ कंपटीशन में वो यही नाम दिया गया, तो सब में एबीसीडी क्या ले लें। आर अराउंड अ सर्कल, एक मिनट, आर अराउंड अ सर्कल फेसिंग द अपोजिट टू द सेंटर। जब वहां राम रहीम सब करके आवे ना तो आप उसको एबीसीडी बाद में कहीं मान लेना फटाफट, ठीक है, अदरवाइज कहां तक राम लिखोगे, नहीं समझे, राम रहीम अकबर कहां तक लिखोगे, तो उसको इंडिकेट कर लेना कि हम उसको ए मान रहे हैं। ये सभी जो है अपोजिट टू द सेंटर देख रहे हैं। अच्छा आप अपोजिट टू द सेंटर देखो चाहे आप टुवर्ड द सेंटर देखो, क्वेश्चन सेम है, लेकिन हम अपोजिट है तो अपोजिट देखेंगे। अच्छा अपोजिट सेंटर अगर देखेंगे, अब अरे क्या कर रहा हूं, अगर अपोजिट टू द सेंटर आप देखोगे, जरा देखिए ध्यान से, अगर अपोजिट टू द सेंटर आप देख रहे हो, यानी आपका मुंह इधर की तरफ है, आपका मुंह बाहर की तरफ है, तो इस साइड आपका क्या होगा, लेफ्ट या राइट? आप बैठ के देख लो, इस तरफ आपका राइट होगा ना, इस तरफ आपका लेफ्ट होगा। अगर इस तरफ राइट है और आप अपने से राइट तरफ जाना चाहते हैं तो आप क्लॉकवाइज जाएंगे ना, अगर लेफ्ट जाना चाहते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, क्यों? तो फट से अपना हाथ पैर तैयार रखिएगा, जैसे आपसे कहा जाएगा लेफ्ट समझ जाएंगे आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, जैसे कहा जाए राइट वैसे समझ जाना कि क्लॉकवाइज जाना है। कौन किसके बगल में बैठा है वो पहले आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कहते हैं डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। हु मतलब हु किसके लिए कहा गया है,
अब जिसकी इंग्लिश सही वो जानता है हु किसके लिए कहा गया है। हु मतलब किसके लिए कहा गया है, पी के लिए कहा गया ना। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, ठीक है। टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, हु मतलब डब्ल्यू। अगर एंड कहते तो टी के लिए यूज किया था। ये इंग्लिश जो जानते हैं वो जानते हैं किसके लिए है। हु इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एम इज थर्ड टू द राइट लेफ्ट ऑफ आर। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम जरा इसको सिकोड़ते हैं, इसको सिकोड़ करके थोड़ा सा किनारे कर देते हैं। क्वेश्चन तो आपको सामने नोट कर लिया है ना आपने। अब जो जो पॉइंट्स इसमें लिखे हैं हम उसका चाहो तो डायग्राम में शो कर दो, लेकिन थोड़ा हम लिखना चाहते हैं। आप एग्जाम में अपने हिसाब से कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या कहा गया है, पहला पॉइंट कह रहे हैं डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। राइट ऑफ पी, तो आप पी से चलना शुरू करेंगे डी की तरफ ना, तो पी से चलना शुरू करेंगे डी की तरफ राइट में, तो क्लॉकवाइज चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। राइट में आप अवे द सेंटर देख रहे हैं, राइट में यानी आप क्लॉकवाइज पी से चलते हैं, डी में पहुंच जाते हैं, और सेकेंड टू द राइट ऑफ पी यानी सेकेंड नंबर पे डी आता है। ये नोट कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, हु मतलब पी इज द थर्ड टू द राइट ऑफ के। पी जो खुद में है वो के थर्ड राइट में है, मतलब चलना के से शुरू करेंगे, पहुंचेंगे पी की तरफ, के से राइट चलना है तो के से क्लॉकवाइज चलना है, और थर्ड नंबर पे पी आना है। पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। टी जो है ना डब्ल्यू के राइट में है, तो डब्ल्यू से चलेंगे राइट में चलेंगे यानी कि क्लॉकवाइज चलेंगे, थर्ड नंबर पे टी आ जाएगा। ये भी बात समझ में आ गई। फिर कहते हैं हु डब्ल्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। चौथा पॉइंट कह रहे हैं डब्ल्यू जो है ना वो डी का नेबर नहीं है। एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, यानी आर से चलेंगे लेफ्ट में चलेंगे। लेफ्ट चलेंगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, थर्ड नंबर पे एम आएगा। पॉइंट सब क्लियर हो गए ना। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं और इन्हीं सब जानकारियों को डायग्राम में शो करने की कोशिश करता हूं। सावधान, ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये कितने लोग हैं तो देखा नहीं है, एम पी एम डी पी के आर टी डब्ल्यू, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं केवल। ये ध्यान रखिएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 यहां लिख दिया हमने, कहीं कहीं लिख दो, ठीक है। थोड़ा ऐसा करो कि थोड़ा दूरी समान हो। अब एक जगह खाली है, क्या करें, 8 लोग जनरली होते तो समान दूरी पे हो जाता। क्या कह रहा है, पी के क्लॉकवाइज सेकंड नंबर पे डी है, कहीं से आप शुरू कर दो। देखो हमने शुरू किया, हमने पी को यहां बैठा दिया, कोई दिक्कत। सेकंड 1 2 यहां पर डी आएगा ना, तो क्या मैं कह सकता हूं पी और डी की पोजीशन क्लियर कर दिया आपने, क्यों, तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, के थर्ड राइट में पी है, इसका मतलब के से के यहां कहीं होगा ना, 1 2 3 तब पी पहुंचोगे ना, क्योंकि पी ऑलरेडी है ना। अगर के राइट में पी है और पी पहले से मालूम है, तो यानी कि पी के लेफ्ट में इधर कहीं के रहा होगा, 1 2 3, यानी यहां कहीं के रहा होगा ना। क्यों भाई, सही कर रहा हूं मैं। तो के थर्ड राइट में पी हो गया ना, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। आप कह रहे हैं डब्ल्यू के थर्ड राइट में टी है, ना तो डब्ल्यू मालूम है ना तो टी मालूम है, ना तो डब्ल्यू मालूम है ना तो टी मालूम है, तो डब्ल्यू की लोकेशन को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सुनो ध्यान से, एक बात और आपसे कहा गया, एक मिनट, डब्ल्यू डी का पड़ोसी नहीं है, यानी डब्ल्यू पहली बात तो यहां पर नहीं आ सकता, यह ध्यान रखिएगा, और डब्ल्यू यहां नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि डी का ये भी पड़ोसी हो जाएगा, डी इधर से पड़ोसी हो गया, तो डब्ल्यू की ये 2 लोकेशन खत्म हो गई ना। अब अगर डब्ल्यू यहां लेता हूं, अगर मैं लेता हूं डब्ल्यू यहां, तो थर्ड राइट मतलब 1 2 3, यानी यहां टी आ सकता है ना, आ सकता है। अगर मैं डब्ल्यू यहां लेता हूं, मैं इसलिए इसका साइन चेंज कर दिया, तो 1 2 3 टी यहां पर आना चाहिए, और यहां पर वैकेंसी है नहीं है ना वैकेंसी, क्योंकि यहां टी ऑलरेडी पहले से कब्जा जमाए बैठा हुआ है,
तो यानी ये वाला जो टी की लोकेशन है ये डब्ल्यू की लोकेशन नहीं हो सकती है, तब डब्ल्यू यहां होगा, यानी डब्ल्यू यहां होगा और टी यहां होगा, टी यहां होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन अपने आप देखते हैं। अच्छा, आर के थर्ड लेफ्ट में क्लॉकवाइज एम है, अच्छा डब्ल्यू यहां से भी हट गया ना। अब हमको नहीं मालूम यार कहां पर आएगा, देखते हैं। देखो यानी कौन सा वाइज चलना है, क्लॉकवाइज। अगर मैंने आर को यहां ले लिया, अगर मैंने आर को यहां ले लिया तो क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ना। 1 2 3 यहां एम आ सकता है ना, अगर आ गया तो। आर यहां ले नहीं सकते, जगह नहीं है, यहां ले नहीं सकते, यहां ले नहीं सकते हैं, तो यही एक। अच्छा, अगर मैंने आर को यहां ले लिया होता, अगर मैंने आर को यहां ले लिया होता तो 1 2 3 यहां वैकेंसी थी नहीं, यानी आर की जगह यही सही है ना, तो आर यहीं पे रहेगा, तो आर यहां पे रहेगा और एम यहां पे रहेगा। अब कोई बचा है कि सब हो गए, सातों हो गए ना, इसे नोट करिए, फिर हम सेंटर तरफ मूव करते हैं। इसका नोट करिए इसको। हमने नहीं, वो आपकी मर्जी, आप सबको सेंटर मार दो, सेम क्वेश्चन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा। लेफ्ट बोले तो लेफ्ट हाफ दिमाग लगाओ, लेकिन सेंटर करो तो सेंटर ही देखो। लेकिन मान लिया हमने सेंटर से अवे कर दिया, इसमें सेंटर से जो भी लोग थे वो कैसे थे, अवे थे सब, ठीक है, ऐसे थे ना। अगर मैं सेंटर की तरफ करना चाहूं तो मैं इसका एक इमेज बनाता हूं, इसका मैं बनाता हूं, इसका मैं एक, इसका इमेज कहो क्या कहेंगे, इसका प्रतिबिंब। अब मैं इसका प्रतिबिंब बनाता हूं, बोले तो सीटें डाल दें, एक सीट यहां पड़ी थी, 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 एक सीट यहां पड़ी थी। अब देखो पी तो यही रहेगा, क्यों, एम यही रहेगा। अब देखो डी नजदीक है ना, तो डी यहां नजदीक आ जाएगा, यहां टी आ जाएगा ना। मीटिंग खत्म हो गई तो ये आ गया। अब देखो तो डी की इमेज यहां आएगी ना, क्यों भाई, टी यहां है तो टी नजदीक रहेगा, और आर दूर है तो आर यहां रहेगा। एम यहां हो गया, के यहां है तो के ये रहेगा, नहीं के यहां है तो के इधर आएगा ना, ये जगह खाली हो जाएगी ये वाली। तो डायग्राम समझ में आ गया, डब्ल्यू ये है, डब्ल्यू इधर रहेगा। अब जरा कोई क्वेश्चन यहां पे देखो और उसका आंसर यहां पे मैच करो, यहां पर सब लोग सेंटर तरफ देख रहे हैं। देखो अगर मैं कहूं यहां पर, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर कहूं कि P और D के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो आप कहेंगे P और D के बीच में T बैठा हुआ है। यहां देखो जरा, P और D के बीच में T नहीं बैठा हुआ है। अगर ये यहां पे कहूं कि M और R के बीच में कौन बैठा है, M और R के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो W और K बैठा हुआ है। M और R के बीच W और K बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनसाइड द सेंटर, आउटसाइड सेंटर, कोई भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है, आंसर विल बी द सेम। हैव यू गॉट द कंसेप्ट। हाँ, ये हम ये नहीं करें कि आपने 4 क्वेश्चन लगा लिए तो आप सब क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको प्रैक्टिकली होकर के पहले जिनकी जगह फिक्स है वो फिक्स कर देंगे, फिर आप ट्रायल एंड एरर माध्यम से, अगर ये यहां बैठते हैं तो फिर क्या दिक्कत होगी, ये यहां जगह सीट खाली नहीं, खाली नहीं, ये यहां नहीं बैठ सकते, वो वहां बैठेंगे, चाचा वहां बैठेंगे, हैं। नहीं, अगर आ जाता है तो देख लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है।